हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी की क्लास पढ़ेंगे। हिंदी शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। और अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक हिंदी की कोशिश करेंगे पढ़ने की। आज हम हिंदी में वर्णमाला चैप्टर को पढ़ेंगे। वर्णमाला, ठीक है जी, वर्णमाला। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है वर्णमाला। तो हम समझ लेते हैं वर्णमाला किसको कहेंगे। वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के, किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है जी। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ पर एक शब्द आया है वर्ण। तो वर्ण किसको कहते हैं, इस वर्ण को भी समझ लेते हैं, ठीक है जी। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है ये, ठीक है। इसके बाद अगर ये लिखित है तो क्या कोई मौखिक भी इकाई है? तो उसकी भी बात कर लेते हैं। एक चीज आपने पढ़ी होगी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी उच्चारित या इसी को कह सकता हूं मैं मौखिक इकाई है, ठीक है जी। तो ध्वनि को हम क्या कहेंगे? ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी उच्चारित या मौखिक इकाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज आई है भाषा। इस भाषा को भी जान लेते हैं। ये भाषा क्या है? भाषा किसे कहेंगे, इसको समझ लेते हैं। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा जो मानव है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा जो मानव है वो अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और हम क्या जान लेते हैं यहां से। अच्छा, ये जो भाषा है भाई, मानव है अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। तो अपने विचारों का आदान प्रदान जो मानव है वो कई तरीके से कर सकता है। तो भाषा के रूप हो जाएंगे या भाषा के प्रकार हम कहें। प्रकार, तो भाषा के जनरली हम 3 प्रकार देख लेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से? या तो कोई बंदा लिखकर बात बता सकता है, लिखित। भाई मैं अपने विचारों को लिखकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहां पर देखो लिख रहा हूं, ये मेरे विचार हैं। और जब मैं इनको लिख रहा हूं तो आप इसको पढ़कर समझ रहे हैं।
तो एक तो ये तरीका हो गया कि अगर मैं बोलना बंद कर दूं, मैं खाली लिखता रहूं, तो आप मेरे विचारों को समझ पा रहे होंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो जाएगा मौखिक। एक ये तरीका हो जाएगा कि मैं लिखना बंद कर दूं और सिर्फ आपको बोल बोल कर ही बताऊं, तो ये मौखिक तरीका हो जाएगा भाषा का। ठीक है, मैं अभी क्या यूज कर रहा हूं, मैं दोनों तरीके यूज कर रहा हूं, लिखित भी यानी चीजें लिख भी रहा हूं और मौखिक भी यानी बोल भी रहा हूं। ठीक है, तो तीसरा माध्यम क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है सांकेतिक। मुझे लगता है यहां से नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं, दिखेगा। ठीक है, सांकेतिक। तीसरा प्रकार है सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ आप समझ रहे हैं, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे गर्दन हिला दूं, तो आप समझ जाएंगे मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ऐसे गर्दन हिला दूं तो आप समझ जाएंगे मैं हाँ कहना चाह रहा हूं। मैं ऐसे करने लगूं तो आप समझ जाएंगे कि आपको बुलाने की बात की जा रही है। मैं ऐसे कहने लगूं तो आप समझ जाएंगे कि आपको भगाने की बात की जा रही है। तो ये इशारे हैं, जो इशारों की भाषा होती है उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मेरी बात आप समझ पाए, मैंने 3 प्रकार की भाषा आपको बताई है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। उम्मीद करता हूं तीनों प्रकार आपको समझ आए होंगे। अब इनसे जरा कुछ क्वेश्चन हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्ण मैंने बताया, पहले चैप्टर का नाम वर्णमाला है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ठीक है, और मैंने बताया कि ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी उच्चारित या फिर मौखिक इकाई है। ठीक है, इसके अलावा मैंने भाषा के बारे में आपको बताया जो अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब इनसे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, इनसे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, इस वर्णों के सार्थक वर्णों, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको रफ करके, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, या मैं दूसरे शब्दों में आपसे कहूं, दूसरे शब्दों में आपसे कहूं कि सार्थकता की दृष्टि से, सार्थकता की दृष्टि से, दृष्टि से, दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए अभी शब्द मैंने जोड़ा है इसमें, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आंसर आ जाएगा आपका शब्द, शब्द। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये जो लाइंस मैं आपको लिखवा रहा हूं ये सब पूछे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और शब्द आपको, एक और लाइन आपको याद रखनी है, व्याकरणीयता, व्याकरणीयता, व्याकरणीय पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या हो जाएगी। अब मैंने व्याकरणीय पूर्णता लिखा है, तो व्याकरणीय पूर्णता की दृष्टि से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो हो जाता है वाक्य, वाक्य। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आपको बिल्कुल स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अब हम और बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वर्णमाला में जो कुल वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में
कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 52। वो कितनी है, 52। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में कह सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जगह पर, कुल वर्णों की जगह पर शब्द लिख देगा मानक वर्ण, मानक मानक वर्णों की संख्या। समझ पा रहे हैं आप? मानक वर्ण कहे आपसे, चाहे आपसे कुल वर्ण कहे, आंसर आपका आ जाएगा 52। इसके अलावा फिर से समझेंगे एक अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या। तो मूल वर्णों की संख्या जब आपसे पूछेगा तब आपका आंसर आएगा 44 यानी 44। मूल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44 यानी कि 44 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको समझ आई है, उम्मीद करता हूं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई आप शब्द बताएंगे, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई आप शब्द बताएंगे। व्याकरणीय पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई आप वाक्य बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आप 52 बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या भी आप 52 बताएंगे और हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या आप 44 बताएंगे। ठीक है जी, चलिए अब इन वर्णों को मैं क्या कर देता हूं, 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं। इन वर्णों को, ये जो वर्ण है आपकी पूरी जो वर्णमाला है वर्णों से मिलकर बनी हुई है, तो इस वर्णमाला को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूं तो वर्ण 2 तरीके के मैं आपको बताऊंगा कि पूरी वर्णमाला 2 तरीके के वर्णों से मिलकर बनी है। यानी अगर मैं वर्णों की बात करूं, वर्णों की मैं बात करता हूं वर्ण, तो वर्ण के मोस्टली हम 2 भाग देखेंगे। वर्ण के मोस्टली 2 भाग, एक हम देखेंगे स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। एक होगा स्वर और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करें, स्वर की बात करें, जिसे बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं, या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। कैसे बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, उनको हम स्वर कहते हैं। दूसरा यहीं पर हम अगर देखें व्यंजन को, व्यंजन जिनको बोलने के लिए या जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, या दूसरी लाइन हम लिख दें जिन्हें बोलने के लिए, जिनको बोलने के लिए किसकी जरूरत हो, स्वरों की सहायता लेनी पड़े। ठीक है, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे जी, व्यंजन कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर इन वर्णों में मूल वर्ण की बात कर रहा होता, मूल वर्ण की बात कर रहा होता, और अगर मैं इनके अब इनको पार्टीशन में भागों में बांट रहा होता, तो मूल वर्ण मैंने बताए थे आपको 44 है। 44 से अब ये कितने आएंगे, तो ये आते आपके 11 निकल के, ये आते आपके 11, और ये व्यंजन कितने बच जाते, ये व्यंजन बच जाते आपके 33। तो अगर आपसे पूछ ले कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 33। मूल
स्वरों की संख्या कितनी, तो 11। मेरी बात आप समझ पाए, मूल स्वरों की संख्या 11 है, जबकि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, और मूल वर्ण कहे तो 44 है। उम्मीद करता हूं इस बात को भी आप भली भांति समझ पाए होंगे। ठीक है, इससे आगे की वीडियोस, जो भी इससे आगे की चर्चा है वो इससे आगे की वीडियो में करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वीडियो में, मैं बार बार देख पा रहा हूं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।